जौनपुर की कहानी जो कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं हर न्यूज़ को बहुत बारीकी से बहुत बार देखती हूँ, इसके बाद कुछ बोलती हूँ, क्योंकि मेरा हिम्मत गवाही नहीं देता कि मैं कुछ बोलूँ। एक 16 साल का बच्चा अनुराग यादव, वो सिर्फ अपने माता पिता का बेटा नहीं था, पूरे देश का बच्चा था। पूरे देश के लिए वो खेल रहा था और चंद ज़मीन के लिए, 2 बिस्वा ज़मीन के लिए उस बच्चे को जो है कि धड़ से उसका गला ही अलग कर दिया गया। क्या हो गया है मानव जाति को? कहाँ से आती है इतनी ताकत? उनका हाथ क्यों नहीं कांपता? उनके अंदर दया कहाँ चली जाती है? एक लौता चिराग था अपने घर का, और दीपावली के एक दिन पहले उसको मतलब इतनी बुरी तरह से हत्या कर दी जाती है। बच्चा का क्या कसूर था? तुम लोग जमीन भी हड़पे थे, तुम लोग उन्हें उसी के बाप दादा के घर में जो है कि जमीन में घर बनाए थे, और तुम लोग वर्दी पाते ही इतना उड़ने लगे। और मैं सरकार से जो है कि अपने जो हमारे सरकार है मोदी सर जी से और योगी जी से मैं सवाल करती हूँ कि कहाँ है आपका बुलडोजर? हत्यारे का घर अभी तक क्यों नहीं गिरा? और कहाँ गया आपका एनकाउंटर? अभी तक उन हत्यारों का एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? एक बच्चे का गला कटा था, अगर आप 3 हत्यारों 3 को गला काट के देते तब भी पूर्ति नहीं होती। 3 का गला काट के उसके माँ के आंचल में दो ना, 6 घंटा उसकी माँ जो है कि बच्चे का जो गर्दन अपने कलेजे से लगा के तड़पी है। उसकी 5 बहनें के बीच एक भाई था, तो ऐसे 3 अपराधियों का गला काट के उसके माँ के आंचल में दो ना, 12 घंटे तड़पाओ ना। कहाँ गया न्याय हमारे देश का भाई? बहुत जो है कि न्यायाधीश लोग बैठे थे, अभी कहाँ गए सब? क्यों शांत हैं सब? क्यों गरीब की सुनवाई नहीं हो रही है? इसका मतलब तो साफ है ना सर कि अगर जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास ताकत नहीं है, जिसके पास वर्दी नहीं है, पावर नहीं है, वो उन गरीबों को गाजल मूली की तरह दिन दहाड़े उसी के दरवाजे पे काट दिया जाएगा। मतलब हम गरीबों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। ये कहाँ का न्याय है योगी जी? क्यों आपके कान पे जूं नहीं रेंगा योगी जी? आज 8 दिन हो गया, 8 से 9 दिन आज हो गया। कहाँ है आप? कहाँ है आपका बुलडोजर? कहाँ गया आपका एनकाउंटर? क्यों नहीं हुआ अभी तक? मैं समाचार बताने नहीं आई थी, क्योंकि दुनिया में सब लोग जानते हैं कि अनुराग यादव एक लौता चिराग था, 16 साल का बच्चा था, नाबालिग बच्चा था, और अपने घर के बाहर दातून कर रहा था। अपनी बहन से बोल के गया मुझे खाना निकालो, और 5 मिनट के अंदर उसके धड़ से उसका गला अलग कर दिया जाता है। ये कहाँ का नहीं है? कब रुकेगा? मैं यहाँ सवाल करने आई हूँ, मैं वो न्यूज़ बताने नहीं आई हूँ। न्यूज़ तो पूरी दुनिया में चल रही है, बड़े बड़े चैनलों पे चल रही है। आज हमारे देश में अगर पत्रकार लोग ना होते, मीडिया लोग ना होते जो कि ग्राउंड पे जाके रिपोर्टिंग करते हैं, रिपोर्टर हैं, तब तो आवाज़ दबा दी जाती ना। जो थोड़ा बहुत कानून काम कर रहा है वो भी नहीं होता। अभी 2 अपराधी बाहर घूम रहे हैं। अभी जो है कि बच्चे के पिता को धमकी दी जा रही है कि 1 मारने पर जो धारा लगती है वही 10 को मारने पे धारा लगेगी। इतनी ताकत आ कहाँ से रही है? क्यों कानून का भय नहीं है? मैं सवाल करने आई हूँ, मैं न्यूज़ बताने नहीं आई हूँ। जौनपुर जिला का न्यूज़ है। अनुराग यादव है, एक लौता बच्चा था अपने माता पिता का, अपने घर का एक लौता चिराग था, उसके घर की चिराग बुझा दी गई। हत्यारों का अगर 3 लोगों का गला काटा जाएगा ना, फिर भी उसका चिराग नहीं बुझेगा, क्योंकि वो रावण खानदान से है और ये राम खानदान से था। एक बच्चा था, अपने माँ बाप का, पूरे देश का नाम रोशन करने निकला था, 16 साल का बच्चा। देखिए आप यूट्यूब पे मालयार पर देखिए, ये सब तो एसआई दरोगा थे ना, फिर उस बच्चे से क्यों डर गए? और 16 साल के बच्चे से डर गए उसको कि आगे ना निकल जाए। और यहाँ पे एक सीख मिलती है भाई, ये ना तो पड़ोसी था, ना तो पटीदार था, ना तो खून का रिश्ता था, ये एक बसाया हुआ इंसान था। ऐसा मेरे गांव में भी है। मैं आप लोग को बता दूं कि खैर मैं अपने गांव का चर्चा नहीं करूंगी, मैं ये बसाया हुआ था। इसके माँ बाप बहुत गरीब थे हत्यारों के, और जो पीड़ित परिवार है, इनके माता पिता ने उनको ज़मीन देके उस परिवार को बसाया था। नमक का भी वो नहीं रखे, नमक हरामी कर गए, उन्हीं की ज़मीन में रहे, भीख पे तुमको टुकड़ा दिए थे ज़मीन का, और तुम
लोगों ने जब पैदा होते गए, पढ़ते गए, तो बेचारों का ज़मीन हड़पते गए। वो एक अकेले बाप था, अकेले बाप का बेटा था, वो सब दे दिए कि हमें जीने खाने तो तुम लोग लेके राजा हो जाओ। फिर भी तुम लोगों ने इतना बड़ा, प्रधान जी इनकी मदद कर रहे हैं, पीड़ित परिवार का, उस गांव का प्रधान मदद कर रहे हैं। प्रधान को आप सभी लोग देख रहे हैं, वो सबसे आगे हैं, वो मीडिया कर्मी के सामने सबसे आगे चल रहे हैं। उनका भी जो है कि बिना मतलब का उनको भी जान से मारने की धमकी। मतलब एक गरीब इंसान, एक पीड़ित परिवार का कोई मदद करे तो वो भी दुश्मनों का दुश्मन है, उसे भी जान से मारने की धमकी मिल रही है, उन्हें भी। हालांकि हमारे गायक यादव भाई, गोरखनाथ यादव भाई गए थे, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो भी हमारे तरह मिडिल क्लास के हैं, आम जनता हैं, वो एक छोटे मोटे कलाकार हैं, लेकिन वो गए थे। लेकिन योगी जी का एक भी ट्वीट नहीं आया अभी तक, मोदी जी का नहीं। क्यों? उन लोगों को नहीं पता चला क्या कि एक 16 साल के बच्चे का जो है कि ऐसे दिन दहाड़े हत्या कर दिया गया उसी के दरवाजे पे? और वो ब्रश कर रहा था भाई, उसका गरीब बाप कोलकाता में कमाने गया था, 12 से 13 दिन हुआ था, कोई झगड़ा नहीं, कोई लड़ाई नहीं। वो बच्चा एक दिन पहले वो दरवाजे पे साफ सफाई कर रहा था, उसके लिए उन लोगों ने उस बच्चे को डांटा, फटकारा, गाली गलौज किया। वो बच्चा चुपचाप अपने घर में आ गया, या जो भी उसको समझ में आया होगा, 16 साल का बच्चा क्या बोलेगा, लेकिन बोला होगा। मामला सलट गया, सुबह हुआ, वो तो सोचा सब नॉर्मल है, क्योंकि ये तो 40 साल का पुराना झगड़ा था। अगर वो जानता कि मैं ऐसे जान से मार दिया जाऊंगा, मेरा गला काट दिया जाएगा दिन दहाड़े, तो घर से बाहर निकलता है क्यों? उसकी माँ क्यों निकलने देती? और वो अपनी बहन से बोलता है कि बहन मुझे खाना निकालो और मैं आता हूँ ब्रश करके। वो बाहर ब्रश करने गया, 5 मिनट लेट हुआ तो उसकी बहन ढूंढने निकली कि मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया। देखने निकली, ढूंढने नहीं, देखने निकली कि मेरा भाई अभी तक क्यों नहीं आया। तो उसके पैर के नीचे, उसके पैर के पास भाई का गला पड़ रहा है। उस बच्चे का माँ जो है कि 6 घंटा अपने बेटे का गला लेके रो रही है, तड़प रही है। थोड़ा भी दर्द नहीं हुआ तुम लोगों को बेशर्मो? जिसके टुकड़े पे पले, जिसका नमक खाए, जो अपने टुकड़ों पे तुम लोगों को पाला, जमीन दिया, बसाया, थोड़ा भी शर्म नहीं आया तुम लोगों को? बेशरम लोग तुम लोगों का। जब तक ये सरकार से मेरी मांग है, हमारे पूरे देश की मांग है, पूरी जनता का मांग है, पूरे गाँव का मांग है कि जब तक हत्यारों का दोनों घर ना गिरे, 2-2 मंजिले का 2 घर है, अवैध जमीन में है, और इनकाउंटर ना हो, कम से कम 3 से 4 लोगों का इनकाउंटर होना चाहिए। जितने लोग वहाँ उस बच्चे को, अकेले बच्चे को, 4-4, 5-5 लोग, कोई गणासी लेके, कोई हंसुआ लेकर के, कोई जो है कि तलवार लेकर के दौड़ा रहा है एक 16 साल के बच्चे को। जब तक इन लोगों का इनकाउंटर, मैं तो बोली पत्रकार महोदय से, मैं बोली कि भाई मुझे एड्रेस दो, हम भी आते हैं वहाँ पे धरना प्रदर्शन करते हैं। अभी लोग कहाँ गए धरना प्रदर्शन करने वाले, जेल के सामने जाके धरना देने वाले, कैंडल मार्च निकालने वाले, कहाँ गए सब? इस बच्चे के लिए दया क्यों नहीं है? यहाँ पे जाति कहाँ से आई भाई? हम कोई किसी जाति के हम नहीं होते हैं, हम मानव जाति के हैं। हमारा कोई जाति नहीं होता है, बस एक ही जाति होता है कि हम मानव जाति के हैं, हम इंसान के बच्चे इंसान हैं। जातिवाद यहाँ कहाँ से चल पड़ी है? यादव हो तो हम तुम्हारा सपोर्ट नहीं करूँगा, पंडित हो तो हम लोग जो है तुम्हारे सपोर्ट में नहीं हैं, ठाकुर हो तो हम लोग तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है, दलित हो तो हम लोग, कौन दलित है, कौन यादव है, कौन पंडित है? सब जाति का मैं बोल रही हूँ, सब जाति का ब्लड खून निकालो और एक में मिक्स करके उसको अलग करके मुझे दिखाओगे ये दलित का है, ये क्षत्रिय का है, ये पंडित का है, और ये यादव का है, ये चमार का है, ये भर का है, ये मुसहर का है। तुम लोग जातिवाद पे क्यों राजनीति कर रहे हो भाई? अभी यहाँ पे सरेसर राजनीति हो रहा है, सरेसर राजनीति हो रहा है। कल मैं देखी आई थी अखिलेश यादव की तरफ से एक मोहतरमा, वो बोल रही है मुझे कल ही पता चला यहाँ योगी जी पर नहीं भरोसा है क्या, यहाँ सबको जो है कि अखिलेश यादव पे भरोसा है। मतलब एक बच्चा चला गया, एक घर का चिराग बुझ गया, एक बाप का मानसिक संतुलन काम नहीं कर रहा है। उनके मैं बड़े बारीकी से न्यूज़ देखी, वो अनुराग के जो पिताजी हैं वो पान या सुपारी खा रहे हैं। कल को इस पे भी न्यूज़ निकलेगा कि बाप को फर्क नहीं है, लेकिन उस बाप का मानसिक संतुलन काम नहीं कर रहा है। जिसका पाला पोसा होनहार 16 साल का बेटा इस तरह मार दिया जाएगा, उस बाप का क्या माइंड काम करेगा? वो जब पत्रकार लोगों के सामने बोल रहे हैं कि भारत न्यूज़ वाला जो है कि न्यूज़ गलत चला रहा है, हम लोगों के बारे में निगेटिव चला रहा है, तो कुछ खा रहे हैं पान या सुपारी।
उसका भी बाद में ये लोग न्यूज़ निकाल लेंगे, अरे बाप को फ़र्क ही नहीं है। लेकिन मैं पहले ही बता दूं अपने वीडियो में कि बाप को इतना फ़र्क है कि मानसिक संतुलन खो बैठा है बाप, दिमाग काम नहीं कर रहा है बाप का। बाप बस सांस ले रहा है, जिंदा है। सोचो ना, अगर आप पे एक लौता बेटा हो और आपका बेटा इस तरह मार दिया जाए तो आप पे क्या गुजरेगी। निगेटिव खबर चलाने वाले पहले एक बार अपने ऊपर झांक लो, अपने तरफ देख लो कि आपके घर पे यही हुआ होता। माइक वाले कुछ माइक ठूसते रहे, बोल रहे हैं कैसा अनुभव हो रहा है। अरे चलो तुम्हारा भाई मार देती हूँ, फिर पूछो अपनी माँ से, बहन से कैसा अनुभव हो रहा है। पूछती हूँ आपकी बहन से कैसा अनुभव हो रहा है। किसी का एक लौता चिराग गया है, 5 बहन में एक भाई चला गया, रक्षाबंधन के दिन वो बहनों पे क्या गुजरेगा इसका अंदाजा है आप लोग को। ज्योतिया आएगी तो चौथ आता है, गणेश चौथ आता है जो कि बेटे के लिए किया जाता है, छठ है जो कि बेटे के लिए किया जाता है। जब गणेश चौथ आएगा और ज्योतिया आएगी, उस माँ पर क्या गुजरेगी एक बार तुम लोग सोच सकते हो। अरे शर्म करो, इस देश में हो क्या रहा है। मानवता क्यों मरी जा रही है दिन पर दिन, और डर क्यों नहीं है कानून से। कानून से डर क्यों नहीं है आज के लोगों को भाई। खैर मैं बोलने की स्थिति में नहीं हूँ क्योंकि मैं ये देख रही थी और मैं मतलब जितना देखी उतना रोई हूँ। मैं पूरी बार रात सोई नहीं हूँ टेंशन में कि बच्चे का क्या कसूर था। भाई मैं भी एक माँ हूँ तो एक माँ का दर्द मैं भी समझ सकती हूँ। मैं भी एक अपने भाई की बहन हूँ तो बहन का भी दर्द मैं समझ सकती हूँ। तो दर्द मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया। ना तो मैं कोई नेता हूँ, ना तो कोई कुछ भी हूँ जो कि मैं राजनीति करने यहाँ आई हूँ या वीडियो बना के पॉपुलर होना चाहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने सरकार से सवाल कर रही हूँ, अपने जनता से सवाल कर रही हूँ कि हमारे देश दुनिया में हो क्या रहा है, मानवता क्यों मर रही है, और अगर ऐसा हुआ तो डर क्यों नहीं है, इनकाउंटर क्यों नहीं हुआ, बुलडोजर क्यों नहीं गिरा। मैं सवाल करने आई थी, ना तो मैं व्यू बटोरने आई हूँ और ना मैं पॉपुलर होने यहाँ पे आई हूँ। मैं सिर्फ सवाल करने आई हूँ और ये शायद पूरे देश के जनता का ये सवाल है, सिर्फ मेरा नहीं है। और मैं चाहती हूँ कि सरकार जवाब जरूर दे। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ कि आगे से ऐसा कुछ भी ना हो, ऐसी कठोर कानून आए। आप लोग मत दो, आप लोग सजा मत दो, कानून अपने हाथ में मत लो, हम पब्लिक के हवाले कर दो। ऐसे अपराधियों को पब्लिक के हवाले कर दो, हम लोग कर लेंगे इंसाफ। मैं कमेंट में भी बहुत पत्रकारों के कमेंट में लिखी हूँ कि भाई हमारे हवाले करो, हम पब्लिक के हवाले करो। उसके 5 बहनें, 5 बहनों के हवाले कर दो, किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो सब खुद काट डालेंगी, उनको बोटी कर देंगी। मत लो तुम लोग हाँ, वो अपराधियों को ले जा करके समोसा चाय खिला रहे हो। अपराधियों के चेहरे पर शिकंज भी नहीं है कि एक का घर उजाड़ दिया, और तुम क्या कर रहे हो भाई। वर्दी का ऐसे नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठा। आखिर हम लोग कहाँ जाएंगे, हम गरीब लोग कहाँ न्याय मांगने जाएंगे। जब रक्षक ही भक्षक हो जाए तो हम गरीब लोग न्याय मांगेंगे किससे, कहाँ जाएंगे न्याय मांगने। तो ये हमारा सवाल है, हमें पॉपुलर होना, व्यू बटोरना, ऐसा कोई मानसिकता मेरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगे, कैसा लगा कैसा नहीं, मेरी बात सच है या कैसी है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जितने मेरे भाई हैं, जितना मेरा भाई पूरा ब्लॉग देखते हैं तो ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। ऐसा अब किसी के माता के साथ, बहन के साथ, पिता के साथ ना हो, यही भगवान से प्रार्थना है, बाकी तो राम जाने।